श्री राम। शनिवार की सुबह स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं तैयार करके क्लिनिक जा रही हूँ क्योंकि मेरा पेशेंट आ गया है इस सुबह के 8 बजे। जो भी है कर्म ही पूजा है, तो ईश्वर को प्रणाम करके मैं अपने कर्म पे निकल चुकी हूँ। घास तो आपने नीचे बनाया है, यहाँ पे क्या बनाया है? मम्मा को कैसे बताएंगे कि कुकीज गिर गया है? सॉरी मॉम, सॉरी मम्मी, मुझसे मुझसे नहीं गिरा है बट आपसे तो गिरा है। दैट्स द सिनेरियो। चलो जी, सेशन तो हो गया और मैं आपको बताऊं कि इतना आसान भी नहीं होता है सेशन का टाइम देना। ठीक है, कुछ लोगों को वीकेंड्स पे घूमने जाना होता है, कुछ लोगों के हस्बैंड्स बाहर रह रहे हैं तो वो मिलने आते हैं, किसी के पेरेंट्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो सेशन उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। रेगुलर सेशन तो चाहिए। देखो, कोई भी सेशन आप ले रहे हो स्पीच थेरेपी का, जो काम दिया है घर पे कर लो, तो बड़ा पंगा हो जाता है मुझे टाइम टेबल सेट करने में, और सबको एक ही टाइम चाहिए। लेकिन 8 बजे से आई थी, अभी बज गए दोपहर के 12 और मुझे लग गई है भूख। ऑब्वियसली मैं सुबह जल्दी से आ गई थी, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। लंच पे वेट कर रहे थे परिदेव, गुस्सा करके फाइनली उन्होंने अकेले लंच कर लिया क्योंकि मैं बिजी थी। इस लाइक जब तुम आओगी तो तुम खा लेना। अब मैं फ़ोन कर रही हूँ तो उठा भी नहीं रहे, इतने नाराज़ है। खैर चलो, घर लंच करके फिर मैं जाऊंगी एक और पेशेंट देखने को। बताती हूँ अभी क्या हुआ। 1 मिनट गाड़ी पार्क कर। पेशेंट ऑफ माइन जिन्होंने मुझसे डिस्फेजिया स्वॉलोइंग प्रॉब्लम के लिए उन्होंने 10 सेशन लिया है और अब उनका सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक हो चुका है। ही इज ईटिंग एवरीथिंग से मतलब है कि अब वो नॉनवेज वगैरह भी खा ले रहे हैं। और हमारे लिए जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है अचीव करने का, बाहर में डाइन आउट करना, तो वो अब रेस्टोरेंट जाके भी अपनी फेवरेट मील एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने आज फिर उनको बोला, भाई कि नाउ यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम माई साइड, यू डू नॉट नीड माई असिस्टेंस और थेरेपी। मैडम आप ऐसे मत करिए, मैडम हमको और 5 सेशन लेने दीजिए और 1 हफ्ता हमको आने दीजिए, हमको ठीक लगेगा। हम बोले सर वो ठीक है, आपकी इच्छा आने की, आई अंडरस्टैंड, बट मेरे लिए और कुछ करने के लिए नहीं है, बिकॉज आपका सारा फंक्शन अचीव हो चुका है। वो ठीक है मैडम, बट मुझे अपने मेंटल हेल्थ के लिए आना है। इधर आते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है मैडम, थोड़ा सा और हमको अचीव करना है। ओके, महाप्रभु की कृपा है कि डिस्चार्ज करने के बाद भी पेशेंट डॉक्टर का मुंह देखना चाहता है। मतलब सुबह के बाद नित्या को हम अभी पहली बार देखेंगे सुबह से। नित्या, नित्या क्या कर रही है? आई नहीं मम्मा के पास, गुस्सा है मम्मा से। पापा और नित्या दोनों गुस्सा है। ले बाप ले। तो मेरे महान पतिदेव का डेडिकेशन देखिए, वो नाराज थे फिर भी वो खाना नहीं खाए। मुझे अभी जस्ट आके पता चला कि उन्होंने खाना खाया ही नहीं, इसलिए खा लेंगे साथ में। तो फटाफट भाई मैं अब खाना परोसने आ चुकी हूँ। मैं भाई मसूर दाल का तड़का, आलू बड़ा की सब्जी और चावल। आइए पतिदेव, चलिए भोजन कर लेते हैं। हो गया गाइस, फटाफट फोन भी आ गया। मैं भाग रही हूँ वापस पेशेंट देखने के लिए। अनिता को भी साथ लेके जा रही हूँ, जब तक वो सफाई कर लेंगे फिर मैं उनको लेकर आ जाऊंगी घर। 6134 किधर है? किधर? क्या करे बाबू? हो रहा है मौसम खराब। मैं आपको दिखाती हूँ एक देखो बाहर, ये है मौसम। इसने अपना चश्मा वश्मा सब फेंक दिया है यहाँ पे। देखो, किसी को देख के गाना शुरू किए, तुमने तारों को चमकाया, तुमने बिजली को कड़काया। ठीक है, सब कुछ ले आता है। अब चलोगी अंदर, सब कुछ ले आएंगे। चलो। 2 दिन से
अपने पॉलिसी के चक्कर में परेशान है, ठीक है। इनकी गाड़ी की पॉलिसी, इनको पता ही नहीं कि मेरा लास्ट डेट कब है, ठीक है। डोंट बी लाइक हिम। लास्ट डेट दुनिया में किसी आदमी को नहीं पता है कब है, इसलिए जी लो, आज ही जी लो। किसी को नहीं पता लास्ट डेट कब भाई है। लास्ट डेट हम आपके पॉलिसी के बारे में बोल रहे थे। सोच लो, अगर इंसान का भी अगर ऐसा ही लास्ट डेट होता पॉलिसी जैसा भगवान बना के भेजे, तो क्या एंजॉय करता आदमी। तुम्हारा लास्ट डेट आज है। गाइस डोंट बी लाइक मी। मेरी जो कार की पॉलिसी थी मैंने भाई पहले रिन्यू करवा लिया आराम से। बी लाइक मी गाइस, डोंट बी लाइक हिम, ठीक है। इतना गरिया रहा है वो, क्योंकि सिस्टम हैंग हो गया, कुछ हो गया, सबको गरियाए जा रहे हैं। वहाँ जितने लोग हैं सबको गरियाए जा रहे हैं। अपनी गलती थी कि मैंने लास्ट मोमेंट करूँ, मैं कभी भी करूँ, तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहे हैं यार। इतने दिन आप पहले कर लेते, रेक्टिफाई हो जाता। डोंट बी लाइक हिम। अपनी गाड़ी की पॉलिसी सही समय पर रिन्यू कर लो। महान आदमी का जन्म दिवस है और मेरी पत्नी को गिफ्ट देने का मन है, जानबूझ के हमको मुहर्रम वाले दिन निकाल दिया। मैं 1 महीने से पीछे पड़ी हूँ उनकी। आई एम अ माइंडफुल शॉपर, आई डोंट डू माइंडलेस शॉपिंग। तो भाई क्या क्या चीजें जरूरत है जॉट डाउन किया, जिसमें से अभी सबसे ज्यादा हेलमेट की जरूरत है। ही हैज अ हेलमेट बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट उतना अच्छा है, नहीं, काफी साल हो गए उसको। ऐसे कह रही हूँ आप चल लो, थोड़ा सर्वे कर लो हेलमेट। एक भी दिन टाइम नहीं दिया, जबरदस्ती आज निकाल के लिए। मुहर्रम है, मेन रोड ब्लॉक है, नाटक कर रखा है इस आदमी ने। नाउ ही इज टेलिंग मी दैट ठीक है, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस हेलमेट, गेट मी अ शूज। आई एम लाइक ठीक है, ले लो शूज भी ले लो, आई एम ओके भाई। रादर देन गिविंग हिम सरप्राइजेस, मुझे ना छोटे मोटे सरप्राइज देना पसंद नहीं है, सरप्राइज बड़ा होना चाहिए। जैसे BMW का बाइक, जैसे कोई हॉलीडे का ट्रिप। ये क्या सरप्राइज है कि मैं दे रही हूँ भाई एक जूता, एक हेलमेट, ये सब सरप्राइज है सब। और ऊपर से ये सारी चीजें ऐसी है ना जो अपने हिसाब से लोग लेता है तो अपने हिसाब से पहनता है, समझ में आया। हम सब चीज में हाँ ही कह रहे हैं, देखो मैं स्क्रीन पे। चूंकि अब भाई हेलमेट का दुकान कुछ खुला हुआ नहीं है, तो हम आ गए इनके फेवरेट शोरूम जो है आदिदास। इनको भी चिंता है, नींबू मिर्ची ये भी लगाए हुए हैं, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? सेल चल रहा है 50%। ये ले लीजिए, ये पूरा सेट अच्छा लगेगा यार आप पे। तो यहाँ पे 3 कुछ आइटम लेने पे 50% है, एक आइटम अगर आप लेंगे तो इट इज़ 30%। एंड माय हस्बैंड जो पहनते हैं वो साइज टी शर्ट्स में दैट इज़ मीडियम, वो है ही नहीं जो भी उनको पसंद आ रहा है। सेल काफ़ी दिन से है तो साइज़ निकल चुका है। शूज़ में भी साइज़ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, पता नहीं महाशय कहाँ जाएंगे। कौन मिला है? एक और सहेली वेस्टकोट की, अलका। My husband almost died. He was so scared. Knock कौन कर रहा है? हमने रोड साइड गाड़ी लगाई थी, मुझे लिटरली लगा कि अच्छा आ गया है पुलिस। तो देखने में अलका है और ये पुलिस में थी। फिर हम बगल में देखे तो आकांक्षा भी थी। आजकल आकांक्षा के हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं। सब जगह फैला दिए हमको, क्या करें। मैक्स लिपस्टिक चाहिए, मैक्स लिपस्टिक चाहिए मेरी पत्नी के लिए, ले दो। आपकी पत्नी का जब बर्थडे आएगा तो आप उसको लेकर आइए ना मैक पे शॉपिंग। आज मेरे पति का बर्थडे है, मैं उसको शॉपिंग लेकर आई हूँ। कोई सेंस है इस बात का? ठीक है चलो साले, मजाक लगा। आप दोस्तों हम दूसरे शोरूम की तरफ जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे प्यूमा फेवरेट चीटर। चीटर है क्या? चीटर है क्या? ये चीटर पसंद है? नहीं अभी देख ले रहे हैं, जूता देख। हाँ तो ट्राई कर लीजिए। फ्लैट 50 है 2 प्रोडक्ट में। अच्छा लगेगा बाइकर पापा के साथ बाइकर बेटी। जैसे सूटर, ये कितने साल के बच्चे के लिए? क्या दिखा मेरी लाडो के लिए। मैंने बोला भाई कि आपको जो खरीदना खरीदो, मैं ये खरीद ले रही हूँ लाडो के लिए। 4000 का बैग है गाइस, बट इतना क्यूट है ये ओके लग रहा है। मुझे बेस्ट लगा ऑरेंज मीडियम या लार्ज? मीडियम आई वुड। ये भी अच्छा लग रहा है, लेमन येलो है ना। ले लेते हैं, ले लेते हैं। ओके ब्लैक छोड़ दो। आपको अब जो है दोस्तों पसंद आ रहा है वॉलेट। हो गई बर्थडे शॉपिंग। शॉपिंग के बाद दोस्तों पतिदेव तो बिल देखने में बिजी है। पेमेंट करने के बाद कौन बिल देखता है भाई? चलिए खाइए। बस इनका मन नहीं भरा है, अब नेक्स्ट जगह आ गए हैं रिलायंस डिजिटल। ये तो सीरियसली लिया यार, पूरा खर्चा करवा के छोड़ेगा आगे। अभी क्या लेना है? अब आए हैं बहुत अच्छा चीज लेना। हमें लेना था ईयरफोन टाइप C केबल वाला, बहुत ही घटिया था। ये कांके रोड का जो रिलायंस डिजिटल है वहाँ पे कभी नहीं आना है आपको, वहाँ याद स्टाफ है। खैर छोड़ो, फिर हम लोग यहाँ आ गए थे
एप्पल का स्टोर, बट यहाँ पे फुल प्राइस में है और ऑनलाइन दिखा रहा है हमें काउंट। तो फिर हमने डिसाइड किया है कि भाई हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे उसको। सेम प्रोडक्ट है, वेबसाइट पे जब आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट कम में मिल रहा थोड़ा, तो फिर क्यों देना है। तो आगे हम लोग क्रोमा, क्योंकि दूल्हा बाबू का कहना है कि सडनली अब ऑनलाइन कुछ नहीं दिख रहा है। अजीब ही आदमी है ये, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हारा पैसा कट गया। देखिए दोस्तों, ये पागल आदमी को 30 रुपए का पार्किंग चार्ज देके, ये रोड साइड भी तो कर सकते थे आप। 30 रुपए स्पेंड करवाने की क्या जरूरत थी। जब कुछ सामान खरीदते हैं तो बहुत शौक से खरीदते हैं। मतलब इतना रईसी पार्किंग चार्ज देके ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं आप। बड़ा आदमी मतलब क्या करूं मैं इस आदमी का। घर पे भी तो कर सकते थे यार हम लोग। पार्किंग चार्ज आप पे करेंगे। अरे यार आज हमारा बर्थडे है। नहीं, हम है। पार्किंग चार्ज नहीं देंगे। हमको बहुत गुस्सा आता है पार्किंग में पैसा देने में, हमको वो भी ऐसे जगह पे। सर ने गाना बजा दिया है, लेकिन मैडम जाके बैठ गई है। देखो, हम लोग को नहीं देख पा रही है, उसको भूख लगा है। अच्छा अभी तक खिला रही है। तो वो पक्का डांस नहीं करिए, हम लोग दूर ही खड़े। सर ने सबको इंडिविजुअली डांस करने के लिए बोला है, इसीलिए वो चुपचाप बैठी है। और उसको भूख लगी थी तो वो वापस आई है कि मुझे खाना खाना है। तो मैं हमेशा भाई बैग में हमेशा उसका कुछ ना कुछ रहता ही है, रखता रूल जो फॉलो करते हैं लोग उसके लिए। बड़ी शॉपिंग से आज एक बढ़िया जो है आउटिंग के। हमने ना एक बॉटल ले लिया, बैग हमने नहीं लिया, बिकॉज नित्या के पापा कहना था कि जब वो बड़ी होगी बैग खुद चूज करके लेगी। ठीक है ना नित्यो, कैसा लगा बॉटल? आइए मैं इधर सिखा दूँ आपको कैसे खोलते हैं, दीजिए मुझे। देखिए बहुत इजी है, इसको देखो नित्यो रानी, देखो इसको ऐसे करोगी है ना, नीचे जाएगा और फिर ये ऐसे खुलेगा। ओके, पानी भर दे रहे। जानते हैं दूल्हा बाबू से कैसा लगा उनको बर्थडे शॉपिंग? गजब लगा, मतलब मस्त। इतना हम ट्रायल लिए कपड़ों का, इतना कपड़ा हम लिए हैं पत्नी के सौजन्य से। हमको कपड़ा, जूता, चप्पल, चश्मा, घड़ी, मोबाइल, बहुत कुछ हम शॉपिंग किए। थैंक यू पत्नी। हाँ ये तो जरूरी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो घाटे में रहोगे। बाय बाय।